पुण्यात्माओं, हम किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन भगवान का जो तराजू है वो एररलेस है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे एक बिच्छू दरिया में बहता हुआ आ रहा था और एक संत भक्त स्नान कर रहा था दरिया में। उसने देखा ये जीव डूबेगा मरेगा, उसने ऐसे हाथ में उठाया, उसको बाहर फेंकना चाहा, बिच्छू ने डंक मारा और पानी में गिर गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और पानी में उछल गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और कुछ देर में फिर उसने दोनों हाथों से पानी समेत ही उसको पटरी पर फेंक दिया। एक आम व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, कहने लगा, रे भले आदमी, तेरे तो हाथ पर डंक मार रहा है, तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है, मरने दे, बहने देता। तो संत ने कहा, भक्त ने कहा कि ये अब इसका स्वभाव है ये, और मेरा स्वभाव है ऐसा। हमारा परमार्थ करने का स्वभाव है और बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं? तो पुण्यात्माओं, जो दुष्ट लोग हैं वो तो बिच्छू हैं, वो तो डंक मारते रहेंगे, लेकिन आप संत भी हो, और जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। एक समय की बात है, एक चोर चला गया किसी चोरी के उद्देश्य से। उसने एक गरीब किसान का बैल चोरी कर लिया, अकेला एक ही बैल था उस गरीब व्यक्ति के, लेकिन वो भक्त था, भगवान का भक्त था, परमात्मा से डरने वाला था, दान धर्म करता था, गुरु जी की शरण में जाता था। परमात्मा आते रहते हैं कोई भेष बदल कर, कहीं ना कहीं संत की लीला करते रहते हैं कबीर भगवान। उसकी एक ही बैल था गरीब के, उसी को चोरी कर ले गया। अब उस चोर ने, जैसे वो 100 रुपये का बैल था, उसने तो 20 रुपए में बेच दिया। उसका कौन सा धन था, बेचकर, और पुराने समय की बात है, उसको कर दिया वो खा खर्चे। उसने देखा कुछ दिनों के बाद वो फिर गया, इधर उधर देखा, कहीं दाव लगा नहीं। उसी किसान के आसपास रात्रि में फिर पहुंचा, उसके झांक कर देखा, उसके दो बैल बंधे थे और किसान आराम से बैलों से दूर सो रहा था अपने ही आंगन में। चोर ने उस किसान के दोनों बैल चुरा लिए और वो ले गया। अब उस किसान ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आपके दास के दोनों बैल चोरी हो गए। तब परमेश्वर ने, गुरुदेव ने कहा, बेटा, उसका स्वभाव है, वो कर्म है, आप भगवान पर विश्वास रखो। यदि चोरी करने से ही कोई धनी बनता है तो कोई भी काम ना करे और सब चोरी कर ले, परमात्मा तेरे को कई गुना देगा, विश्वास रख, डगमग ना होना। कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आप। और कहते धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। परमात्मा ने दया बख्शी, बढ़िया फसल होगी, वर्षा हुई बहुत अच्छी और कमाल हो गया, खूब फसल होगी। अब 1 वर्ष के बाद वो चोर फिर गया। उसने ये विचार लगा कि वो व्यक्ति ना कोई पुलिस में रिपोर्ट कराता और ना तेरे सिर में कोई दर्द करता, नहीं तो कोई खोजी पीछा लगा दे, ढूंढ ले चोर। तो वो शरीफ फिर देखा कि अब के फिर जाता हूं उधर ही। अब चोर ने तो वो तीनों बैल बेच के खत्म किए, खा खू का फुर्र गया। तो उसने जाकर देखा, चोर ने, रात्रि के समय किसान बाहर सो रहा, गर्मी का मौसम था, और उसके 4 बैल बहुत सुंदर, जैसे सांड जैसे तगड़े तगड़े 4 बैल बंधे हुए। अब उस चोर के कलेजे में एक ऐसी धक हुई और कलेजा पकड़ कर बैठ गया।
उसने विचार लगाया कि मेरा तो नाश हो लिया, 3 बैल ले गया था, तीनों खत्म हुए, और घर में भी हानि, बच्चा बीमार है, पत्नी को रोग लगा हुआ है, और आज इसके 4 बैल। उसने उस किसान को उठाया, सोते हुए को। उसने, किसान ने कहा कि हाँ भाई, कौन है तू? अब मुझे सोने दे भाई, सारा दिन खेतों में काम किया है, मैं थका पड़ा हूं। और वो कहने लगा, मैं चोर हूं भाई। किसान कहने लगा, भाई कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब ना करे, सोने दे, वक्त से उठना है, आप अपना काम करो जो जिस काम आए हो। तो चोर कहता है कि भाई मेरे से वो काम अब होता ही नहीं, मैं कर नहीं सकता उस काम ने, एक बार उठ ले तू, एक बार खड़ा हो ले। उसने कहा, क्या बात है? कि भाई, चोर ने बताया कि भाई मुझे चाहे तो पुलिस में पकड़वा दे, और चाहे किसी गांव के व्यक्तियां ने बुला के जान तो मरवा दे, मैं सच्ची बताऊंगा आज। वो कहने लगा, किसान के, बता भाई क्या बात है? मैं ना तो तेरे को पुलिस में पकड़वाऊं और ना मैं तुझे किसी से पिटवाऊं, भाई तू क्या कहना चाहते हो बताओ। उसने कहा कि मैं आपका पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और जब फिर मैं दूसरी बार आया तो आपके 2 बैल थे बहुत सुंदर, और मेरे उस एक, वो भी मेरा वैसे ही विनाश हो लिया था, वो भी खर्च हुए। दूसरी बार आपके दोनों बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मेरे पास आज खाने को दाने नहीं, और तेरे पास 4 बैल खड़े हैं, मुझे युवराज बता दे, ऐसा गरीब आदमी तू कैसे लाया 4 बैल? तब उसने कहा, भाई अब सुन ले मेरी, मैं कहां से लाया? मैंने गुरु बना रखे हैं, और वो परम संत भगवान आए हुए हैं, मैं उनका सेवक हूं, उनकी आज्ञा का पालन करता हूं, और ऐसे कर आप भी दीक्षा ले लो, परमात्मा धनी करेगा तब धनी बना करते हैं। तो उसने कहा, ठीक है भाई, मैं दीक्षा ले लूंगा। अपने गुरुदेव के पास लेकर गया वो किसान उसको कि गुरुदेव, एक भक्त आया है आपका, आपका दास आया है, और ये दीक्षा लेना चाहता आपसे। अच्छा बेटा, दीक्षा ले लो। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा, चोरी नहीं करनी, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना। तो उसने कहा, महाराज मैं बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, और आपके इस देवता के मैं 3 बैल चुरा कर ले गया था, मेरा तो नाश हो गया, मेरा बच्चे भी बीमार, मेरी पत्नी को भी रोग है, और आपके इस बच्चे के 4 बैल बंधे। तो उसने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अनजान में गलती ना जाने किस किस पे हो जाती है, और फिर सुधर जाओ, इंसान ही होता है। और बेटा, भगवान देता है तभी धनी हो सकता है, ऐसी बकवादों से धनी नहीं हो सकता। उसको दीक्षा दिलवा के उस चोर को, अब तो भक्त बन गया। कहते हैं, हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। भक्ति करे तो भक्त हो गया, चोरी करे था चोर था, अब भक्त बन गया। अपने घर लाया उसको और कहा, भाई क्या काम करता है? वो कहने लगा, मैं भी किसान हूं। भाई ठीक है, ऐसे कर, एक बैल ले जा तू, और एक अपना किसी और से जुगाड़ करके कर लिए, एक बैल ले जा और अपना कमा ले। तो उसने कहा, नहीं, मैं बैल ले जरूर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी जुगाड़ है नहीं, लेकिन आपका जो मैं चोरी करके ले गया था वो भी पाई पाई दूंगा, मुझे पता लग गया भाग्य, फिर अगले जन्म में देना होगा। तो पुण्यात्माओं, ये करौथा आश्रम जो है, उसमें करोड़ों की संपत्ति थी बच्चों के दान की। इन दुष्ट प्रशासन वालों ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री आर्य समाज जी है, और जो हमारा विरोध कर रहे हैं वह भी आर्य समाज के जो आचार्य वगैरह है, उनकी दुकानें बंद होने लगी थी, क्योंकि मैं इस दास ने इस नकली महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के अज्ञान को वेदों से तुलना कर दी, और उसका वो कैसा
समाज सुधारक था, उसी के इतिहास में लिखा हुआ इन आर्य समाज के आचार्यों का जीवनी वह दिखा दी। भांग यो पीवे भाई, तमाकू यो सूंघे, हुक्का यो पीवे, भांग पीवे, चाय पीवा तो कम से कम अब रंग पसंद खावे। और वेदों से तुलना कर दी कि सत्यार प्रकाश नाम का जो सदग्रंथ है उसमें लिखा तो ये है कि शास्त्र वेदों के अनुसार मैंने इसकी रचना की है, वेद के टोटली विरुद्ध है। और ऐसी बेहुदी बातें लिखी है, मैं आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है उसमें क्या लिखा। तो ये इसलिए बताया था दास ने कि ठीक है गलती सब पर हो जाती है, दास को वो ज्ञान हुआ, आप भी भगवान के बच्चे हो सभी, एक दयानंद की नहीं, इस दास ने सभी संत और पंथों की वह जो अज्ञान था सदग्रंथों से जांच करके जनता को दिखा दिया, जिसका परिणाम ये है लाखों की संख्या में उमड़ कर आ रहे हैं। तो लाखों का जो तो जिस कारण से उनको ये चिंता बन गई इन आचार्यों को, आर्य समाज के आचार्यों को, प्रधानों को, कि जिन आर्य समाज के व्यक्तियों से तुम चंदा ले लेकर अपनी दुकानें चला रहे हो, यदि उनको पता लग गया कि सत्यार प्रकाश इतना बेहुदा ग्रंथ है, और ये महर्षि कहता है आसपास भी नहीं था दयानंद, तो फिर ये सभी उनके अनुयायी रामपाल के पास चले जाएंगे और उनका कल्याण हो जाएगा। ये कल्याण नहीं चाहते, जानबूझ साची तजर करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। तो ये जानबूझ कर बकवास कर रहे हैं, इनको सबको पता चल गया है, और बुद्धिमान है वो शांत हो गए, और ये दुष्ट टाइप के लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। ये तो वो है, परमात्मा कहते हैं हाथी डर माने नहीं, जय स्वान भुकाही, और सत्संगी संग ना तजय चतराम बसाई। हाथी जैसे कुत्तों के भौंकने से कभी परवाह नहीं करता, चलता रहता है। तो साधु संत चाहे कोई कितना विरोध करो पर सच्चाई पर रहे, भगवान से डर कर चला, किसी का बुरा नहीं करे, सोचा भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है, तो उसका बुरा कभी नहीं हो सकता ना, तो फिर भगवान की आवश्यकता ही नहीं, भगवान है ही नहीं कहीं पर। तो अब उस आश्रम के अंदर पुलिस वहीं पर सरकार के कब्जे में, और करोड़ों की चोरी करवा दी, एसी तक उठा ले गए, और उसको कह दिया अनट्रेसेबल है, पता नहीं लगा चोर का। तो हम ठिंडे लेने बैठी थे पुलिस वहां पर, चोर का पता नहीं लगा, ये पता लगेगा चोर का। भगवान कहते तुम उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के लिख तिल तिल का लिख, परमात्मा सारे पूरे कर देगा बच्चों तुम्हारे, देख लेना, पर तुम बैलेंस ना खोइयो, अपनी शांति बनाए रखना, कुछ दिनों में दिखा देंगे आपको, ये पूरा संसार पलटेगा। और परमात्मा ने उससे 4 गुना तो यहां दे दिया आश्रम, और मध्य प्रदेश के अंदर इससे भी दुगना आश्रम 22 एकड़ का एमपी के अंदर दे दिया, और उससे भी ज्यादा भर दिया। और पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कबू ना हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में रहो, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। कभी हमने किसी का बुरा नहीं सोचना, जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं हम उनका प्रतिशोध नहीं रखेंगे, ना रखना मन में, फिर भगवान रूस जाएगा, उसका फिर ऑपरेशन कम खत्म हो जाएगा अगर आप उसका बदला लेना चाहोगे। कभी नहीं सोचना, भगवान पर छोड़कर चलो, अपना बचाव रखो। संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते, साधु संत डरा नहीं करते। संग सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। तो जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करने का नहीं होता है। इसलिए आपसे दास की प्रार्थना है, अपना सतलोक आश्रम करो, था की सफाई करो, प्यार से रहो, और उसको वैसा ही चमका दो जैसा पहले इन दुष्ट लोगों ने हमसे लिया था।
और वैसा ही फिर वहां से सत्संग किया करेंगे। और सभी भक्तों से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि शांति से रहा करते हैं। संत कभी बैलेंस नहीं खोते, अपना संतुलन नहीं खोया करते। प्यार से रहो, भक्ति करो, और जो जैसा करेगा उसको अपने आप प्रतिफल मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपनो किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपनो किया रे। भाई मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो गया सर्द ही। और मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद भगत की पैज निवारी, धर नरसिंह अवतारे। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खंभ पाड़ के आए, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और पुण्यात्माओं, इस दास को 21 महीने जेल में रखा गया झूठा केस बना के। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए कितने ही दिन तक जेल का से कुछ भी संघर्ष करना पड़े, एक बार ये मिशन दास का आप बच्चों का सफल हो गया, पूरा विश्व सुखी होगा, पूरा विश्व सुखी हो जाएगा। सारी बुराई छूट जाएंगी। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू परमात्मा के बच्चे तुरंत त्याग देते हैं, ये वैसे नहीं छूटते। कबीर भगवान की शक्ति से अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, चोरी के, जारी की, मिलावट की, रिश्वतखोरी की, ये सब बुराई छूटेंगी। और परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में एक बार सतयुग जैसा माहौल होगा, जब हमने ये पता लग जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो सफल कैसे होगा, वो आपके पास सभी प्रमाणित ग्रंथों से वो साधना आपके पास उपलब्ध हुई। परमात्मा का कथन उनके द्वारा बोला गया वो वचन परमेश्वर की अमर वाणी में विद्यमान है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब एक संत, एक महापुरुष पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए कबीर भगवान कह रहे थे मेरे द्वारा भेजा जाएगा। अब वो कह रहे थे कि मैं स्वयं ही आऊंगा उसमें। गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के आपको बहुत बार दिखाया है। आज हम प्रोग्राम कुछ अन्य दिखाने जा रहे हैं जो पहले टेलीकास्ट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। तो परमात्मा ना आए तो दास को भेज दिया, तो उसमें परमात्मा ने कहा है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, एक महापुरुष आएगा और पूरे विश्व को सतनाम, सतज्ञान और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताकर और पूर्ण भक्ति विधि देकर सबका कल्याण करेगा। और सभी भक्त, सभी जनता शांति से रहा करेगी, भगवान से डरा करेंगे। और जब भक्ति सत करोगे, परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं, आपके घर भर देगा। ये सत्कर मान लियो, आपके घर भर देगा जनता। आपको इतनी बरकत दे देगा, जैसे आप भक्तों के इंटरव्यू के अंदर अब आप व्यक्ति सुनते हो। एक भक्त ने बताया था, दास ने भी सुना, कि पहले एक महीने में 5-5 हजार रुपए की दवाई आ जाती थी, और जब से नाम लिया है 100 रुपये की दवाई तक थोड़ी बहुत आवश्यक आ जाओ ना, औषधि नहीं लाए। और 4500 रुपए का सामान महीने में खर्च होया करता था।
और एक 4500 रुपए का सारा सामान घर का ला कर रखा था और 4 महीने तक वो खत्म नहीं हुआ। जिससे मैं सामान लाता था वो भक्त बता रहा था, उस दुकानदार ने कहा कि क्या कहीं और से सामान लेना शुरू कर दिया आपने? तब उसने बताया कि अभी पता नहीं, जिस दिन से हम सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर दीक्षा प्राप्त करके आए हैं, हमारा तो कुछ खर्चा ना होता, न्यो का न्यो दरिया है। 4-5 महीने हो गए। तो पुण्यात्मा, एक तो बीड़ी, तंबाकू, शराब ये छूटेगी और भगवान की कृपा होगी, बुराई जो बीमारी रोग था वो खत्म हो गया, वो सारी बचत होगी। और फिर परमात्मा का आशीर्वाद आप देखते हो। दास के साथ तो बहुत बार बना था। ऐसे समय में ये देखा करता था कि कल पैसे की आवश्यकता है और पैसा है ही नहीं, थोड़े से रखे थे 500 रुपए। तो ऐसा दया करी दाता ने बहुत बार कि जहां 500 रुपए की आशा थी, 500 रुपए रखे होंगे, वहां पर 5-5 हजार रुपए दास को मिले रखे हुए। और मैंने सिर पकड़ पकड़ कर देख लिया, ये आए कहां से? इतना पैसा रखा ही नहीं मैंने कभी अलमारी के अंदर। और ऐसे बहुत घने भक्तों के साथ बीती है, बहुतों ने बताया। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जब ये पृथ्वी बना सकता, ये नोट नहीं बना सकता कागज के? 1 सेकंड लग गए इसने, सारे ब्रह्मांड रच दिए जिसने। और वही परमात्मा झोपड़ी में बैठा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, सारी सृष्टि के सृजनहार, सबके पालनहार। और ऐसे दुष्ट लोगों ने उनका भी बहुत बड़ा विरोध किया था, कबीर भगवान का ऐसे जुल्म ढाए थे जैसे आज दास के साथ ये कुछ दुष्ट लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, भगवान सब सफलता देगा अपने को। हम परमार्थ के लिए लगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचते ना करते। तो उस समय परमात्मा के नाम से चिट्ठी लिख दी गई थी, कबीर साहब के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी, झूठे पाखंडी आचार्यों, शंकराचार्यों और गुरुओं ने। उस समय के जितने मंडलेश्वर का जी मुल्ला थे कि कबीर भंडारा करेगा, सबको झूठी चिट्ठी लिख दी, सब जगह, सब संतों के, पंथों के सब जगह भेज दी। 18 लाख व्यक्ति आगे निश्चित तिथि को, 18 लाख व्यक्ति, ये साधु संत और निमंत्रित, सबके पास चिट्ठियां चली गई। और साथ में ये लिखा था कि कबीर पुत्र नीरू जुलाहा काशी वाला सबको आमंत्रित करता है, 3 दिन का भंडारा होगा, सारे भोजन, लाडू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, सब खीर खांड बनाए जाएंगे, हलवा। और प्रत्येक साधु संत को प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर, दोहर माने कंबल होता था, बहुत सुंदर कंबल टाइप एक होती थी खद्दर की, वो दोहर होती बोलते थे, डबल। और एक असरफी देगा सोने की, यानी 10 ग्राम सोना। इस लालच में सारे डेरा वाले अपने चेलों को और सबको बुला ले। 18 लाख व्यक्ति सामने खड़े हो गए। जब रविदास जी को पता चला, ये दोनों महात्मा, परमात्मा और रविदास जी अधिकतर इकट्ठे ही रहा करते थे, तब रविदास जी ने कहा कि भगवान, आज तो इन्होंने कति जुल्म कर दिया, आपके नाम से चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति चिट्ठी लिए खड़े हैं, कबीर भंडारा करेगा, दौर और मोहर असरफी देगा, 3 दिन का लिख रखा मालिक। कबीर साहब बोले, आजा बैठ जा रविदास, जिसकी आड़ लेकर बैठे हैं वो आप संभालेगा, गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज। गरीब रविदास जी को अपनी कुटिया में उठा लिया, अंदर से कुंडी लगा ली, बैठ गए। उधर से परमात्मा दूसरा रूप बनाकर पहुंचे अपने सतलोक में, जहां से वो आते हैं, जहां से हम सभी आए हुए हैं, वहां किसी चीज की कमी नहीं। वहां से जाकर 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही ट्रांसपोर्ट का साधन था, बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे रखते हैं, ऐसे वो बोरे रखकर उनमें बने बनाए जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, ऊपर से सतलोक से हलवा, खीर, खांड और लाकर आप दूसरा रूप बना लिया केशव नाम के बंजारे का। बंजारा एक बिजनेसमैन को पहले बंजारा कहा करते थे, जो बिनज करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं से खांड ले आते
तो दूसरी मंडी में जहां खांड बूरा नहीं होती वहां बूरा भेज देते, वहां से बाजरा ज्वार लेकर दूसरी मंडी में ले जाते, जैसे ट्रांसपोर्ट करते। उसमें ये बैलों से साधन था, जंगलों से गुजरना होता था। तो 9 लाख बैलों के ऊपर सामान रख के आगे और उन तंबू लगा दिए पूरे चौपड़ के बाजार में, काशी बनारस में। और उन्होंने पूछा, कोई पूछ रहा था कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा कि मैं केशव नाम है मेरा, और मैं कबीर जी का पगड़ी बदलिया मित्र हूं, दोस्त हूं। वो मेरा धर्म भाई है। और उसने चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक भंडारा है, कुछ सामान ले आइएगा। तो ज्यादा ना बढ़ाकर पुण्यात्माओं, सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे, उनको भी चिट्ठी लिख दी, क्योंकि शेख तकी जो था वो सिकंदर लोधी का गुरु था, और वो भी ईर्ष्या करता था। उन सब ने मिलकर ये एक मसलत बनाई थी, एक सलाह बनाई थी, मीटिंग करके ये परमात्मा को के नाम से चिट्ठी लिखी थी, कबीर जी के नाम से। उन्होंने इसलिए लिखी थी कि ये शर्म के मारे भाग जाएगा, लोग इसे न पीटेंगे, चिट्ठी क्यों डाली थी, हमारी इतनी दूर से आए। उन्होंने किया था, ऐसे था। तो शेख तकी ने अपने राजा से भी बता दिया कि आपका गुरुजी और वहां ऐसे भंडारा कर रहा है, क्योंकि सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा की महिमा से परिचित होकर के उनका शिष्य बन गया था, लेकिन था कच्चा सा। फिर भी राजा दिल्ली का काशी पहुंचा, उसने पूछा कि किससे, जो केशव रूप में बैठे थे भगवान, दूसरे रूप में एक बिजनेसमैन सेठ के रूप में, उससे पूछा सिकंदर लोधी ने कि आप कौन है?